Linear equations and inequalities एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नंबर 7। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पे जाने से पहले ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़, पहले इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके डेफिनेशन को समझ गए, इसके स्ट्रक्चर को समझ गए, तो आप काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे आसानी से। अब जो टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़, पहले इसको समझते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कंपेयर टू लीनियर एक्सप्रेशंस यूजिंग इनइक्वालिटी साइन इंस्टेड ऑफ एन इक्वल साइन। अब बड़ा सिंपल है इस डेफिनेशन को देख के कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, ऐसी मैथमेटिकल बयानियाँ होती है जहाँ टू लीनियर इक्वेशंस के दरमियान इनइक्वालिटी का साइन होता है इक्वलिटी के साइन की बजाय। अब इक्वल और अनइक्वल साइन कौन से हैं? इक्वलिटी साइन या इक्वल साइन वो होते हैं जो आम तौर पर आप अलजेब्रिक इक्वेशंस में देखते हैं, जैसे 2x + 3 = 0। और इनइक्वालिटी के 4 सिंबल्स है या 4 साइंस है, वो कौन कौन से हैं? एन इनइक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स वन ऑफ द साइन बिलो। सबसे पहले लेस देन, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं लेस देन, और इस दूसरे सिंबल को पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। आप इसमें से बहुत अच्छी तरह से और वाज़े तरीके से फ़र्क को समझ सकते हैं। ये सिर्फ लेस देन का सिंबल है और लेस देन के सिंबल के सामने नीचे आप एक लाइन देख रहे हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी और इसे हम पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, इसी तरह अगर आप इस साइन को फ्लिप कर दें, इसका रुख चेंज कर दें अपना लेफ्ट साइड की तरफ, तो फिर ये सिंबल बन जाएगा ग्रेटर देन। और अगर इसी तरह आप इसके नीचे एक छोटी सी लाइन या बार लगा दें, तो अब इस सिंबल को हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जो इक्वलिटी का साइन है वो तो आप यूजुअली अलजेब्रिक इक्वेशंस में देख चुके हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 2x + 3 = 0। इस तरह के बहुत सारे आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस में इक्वलिटी साइन को आपने ऑब्जर्व किया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर चुके हैं। अब जो वर्ड इक्वलिटी का मतलब है वो ये है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड्स आपस में इक्वल होंगे। इसके बरक्स जो इनइक्वालिटी है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें या तो लेफ्ट साइड राइट साइड के ग्रेटर होगी, या तो लेफ्ट साइड राइट साइड के लेस होगी, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू होगी। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है इनइक्वालिटी में। सो लीनियर इनइक्वालिटीज़ और मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ यानी इस इनइक्वालिटीज़ में जो वेरिएबल्स हैं, जिस तरह इक्वालिटी के केस में वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ भी जो इनइक्वालिटीज़ है इनके केसेस में जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर उनकी डिग्री या पावर 1 हो तो उन्हें पढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है ना? लीनियर इनइक्वालिटीज़ आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कंपेयर टू लीनियर एक्सप्रेशंस यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग इनइक्वालिटी साइन इंस्टेड ऑफ एन इक्वल साइन। तो बड़ा ही सिंपल हुआ कि फॉर एग्जाम्पल एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें इक्वलिटी का साइन है। अब अगर उस इक्वलिटी को साइन को हटा के आप इन चारों में से कोई एक भी साइन इंसर्ट करें, तो वो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन। ठीक है ना? अच्छा, अब जो इनइक्वालिटी है उसकी 4 शक्लें हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। एन इनइक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स वन ऑफ द साइन बिलो। तो एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें आपको इन चारों में से कोई एक भी अगर सिंबल नजर आ जाए, तो उसे हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटी, यानी ये स्टेटमेंट इक्वल नहीं है, इसके लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। इफ़ वी हैव 2 रियल नंबर्स, सॉरी मैं इसको ज़रा करेक्ट कर दूँ, 2। इफ़ वी हैव 2 रियल नंबर्स 3 and 2, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं 3 and 2, सच दैट 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है ना, 3 और 2, तो इस स्टेटमेंट को तो हम यूँ तो नहीं लिख सकते ना 3 = 2, स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो फिर सिंबॉलिकली इसे हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में? देन सिंबॉलिकली इट इज़ रिटन एज 3 इज़ ग्रेटर देन 2। ऑफ कोर्स 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो मैथमेटिक्स की ज़ुबान में आप इसे लिखेंगे 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब इस सिंबल को आप यहाँ से देखें, इसे हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। आगे चलते हैं। सिमिलरली इफ़ 2 इज़ लेस देन 3, जैसे कि इस केस में है, अगर 3 इज़ ग्रेटर देन 2, देन कन्वर्सली इस स्टेटमेंट का अपोजिट क्या होगा? 2 इज़ लेस देन 3। ठीक है ना? अगर 3 2 से बड़ा है तो फिर अपोजिट स्टेटमेंट ये होगी कि 2 3 से छोटा है। इफ़ 2 इज़ लेस देन 3 देन इट इज़ रिटन एज 2 इज़ लेस देन 3। अब देखिए ऊपर ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ हुआ है बिकॉज 3 इज़ ग्रेटर देन 2, और इसी बयानिया को या इसी स्टेटमेंट को हमने दूसरी तरह से पढ़ा तो 2 इज़ लेस देन 3 यानी 2 जो है वो 3 से छोटा है।
एज 2 इज पॉजिटिव, अब जानते हैं 2 के साथ कोई सिंबल नहीं है, तो 2 और 3 दोनों इस वक्त पॉजिटिव नंबर्स मैंने चूज किए हैं। एज 2 इज पॉजिटिव देन इट इज रिटन एज 2 इज ग्रेटर देन 0। आप जानते हैं ना जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब के सब 0 से बड़े हैं, राइट फ्रॉम 1 और फिर उसके बाद इन्फिनिट नंबर्स तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब के सब 0 से बड़े हैं। एंड फॉर -2, और अगर ये 2 -2 है देन इट इज रिटन एज -2 इज लेस देन 0। और आप ये भी जानते हैं कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो 0 से छोटे हैं, लेस देन है, ठीक है ना। इवन -100 इज लेस देन 0। तो ये याद रखिए जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सब के सब 0 से भी छोटे हैं। पॉजिटिव नंबर्स की बात तो अलग है, वो 0 से भी छोटे हैं, ठीक है ना। और आप जितना नेगेटिव नंबर्स की साइड पे जाएंगे उतनी ही वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जैसे -2 इज लेस देन -1, -10 इज लेस देन -9, इवन -100 इज लेस देन -1। तो ये चीज़ें तो आप बहुत पहले ही समझ चुके हैं। अगर 2 पॉजिटिव नंबर है तो फिर इसे लिखेंगे 2 इज ग्रेटर देन 0, और अगर 2 नेगेटिव नंबर है तो फिर इसे लिखेंगे -2 इज लेस देन 0। ये सारी की सारी स्टेटमेंट जितने भी रियल नंबर्स है सब के लिए इसी तरह से ही एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर्स है तो ऑलवेज लेस देन 0 होंगे, पॉजिटिव नंबर्स है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होंगे। और अगर कोई से भी 2 नंबर्स आप लेंगे तो जाहिर है वो दोनों नंबर अगर मुख्तलिफ है तो वो इक्वल तो नहीं हो सकते ना, या तो लेस देन होंगे या ग्रेटर देन होगा एक नंबर दूसरे नंबर से, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटीज़ की स्टेटमेंट है जो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आपने सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में पढ़ा। अब ये लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू को डिस्क्राइब किया गया है सेकंड पैराग्राफ में। द स्टेटमेंट x इज लेस देन और इक्वल टू 8। पहले तो सिर्फ लेस देन का मतलब आपको समझ आ गया ना। अब ये x जो है ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट इनइक्वालिटी की आपके सामने आती है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या होगा? मीन्स दैट x कैन बी 8 और एनी नंबर लेस देन 8। इसका मतलब है ना, ये भी तो एक बयानिया है ना, ये भी तो एक स्टेटमेंट है ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 8। इसका मतलब यह है कि x की जगह अगर आप 8 लगाएं तो 8 इज लेस देन और इक्वल टू 8। देखिए इस स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट्स छुपी हुई हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 8। और अगर थोड़ी देर के लिए आप x को रिप्लेस कर दें 8 से तो हम तो ये कहेंगे ना कि 8 इज लेस देन और इक्वल टू 8। 2 बयानियां आ रहे हैं ना, इसमें 2 स्टेटमेंट्स आ रही हैं। या तो 8 से लेस देन है, छोटा है, या फिर 8 के इक्वल है। तो इसका मतलब है 8 के इक्वल है। दोनों में से एक बयानिया तो या एक स्टेटमेंट तो पिक हो रही है ना यहाँ पे। इसे हम पढ़ेंगे 8 इज लेस देन और इक्वल टू 8। आपके पास चॉइस है कि ये जो लेफ्ट साइड पे 8 आपको नजर आ रहा है, ये 8 राइट साइड के 8 से या तो छोटा है या इसके इक्वल है। देखो या की बात हो रही है, और लेस देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई एक बयानिया या एक स्टेटमेंट तो दुरुस्त होगी, ठीक है ना। इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 8 इट मींस दैट अगर x 8 है या कोई भी नंबर है, ठीक है ना, तो 8 इज लेस देन और इक्वल टू, कौन सी कंडीशन सही होगी? 8 इज इक्वल टू 8। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं लेता हूं 7, अब भी ये बयानिया ये स्टेटमेंट दुरुस्त है क्योंकि 7 इज लेस देन और इक्वल टू 8। 2 सूरतें हो सकती है, या तो 7 8 के इक्वल होगा या 7 जो है वो 8 से छोटा होगा, लेस देन होगा। तो इक्वल तो कभी नहीं हो सकता, अलबत्ता 7 जो है वो 8 से छोटा है। तो दोनों में से एक बयानिया जो है वो पिक हो रही है, वो सही साबित हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप 7 की जगह लेते हैं 6, अब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज 6 या तो 8 के इक्वल होगा या डेफिनेटली लेस देन 8 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको चॉइस दी जा रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि 6 इज लेस देन 8, आगे कुछ नहीं, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, उसके इक्वल होगा। डेफिनेटली 6 इज लेस देन 8, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम चलते हैं 8 से ऊपर, फॉर एग्जांपल 9 इज लेस देन और इक्वल टू 8। द स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। दोनों कंडीशंस गलत हो गई। ना तो 9 8 के इक्वल हो सकता है और ना ही 9 8 से छोटा हो सकता है। तो इसलिए जो लिखी गई थी इनिशियल स्टेटमेंट के x इज लेस देन और इक्वल टू 8 मींस x की वो वैल्यू जो या तो 8 हो या 8 से कोई भी छोटी वैल्यू हो, ये स्टेटमेंट हमेशा दुरुस्त होगी। इवन अगर आप x को -10 ले, ऑफ कोर्स -10 इज लेस देन 8, या अगर आप x को ले 8, देन ऑफ कोर्स 8 इज लेस देन और इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8।
सो x इज लेस देन और इक्वल टू 8 तभी दुरुस्त साबित होगी जब x या तो 8 हो या 8 से छोटी कोई भी वैल्यू हो। अब 8 से छोटी जो है वो इन्फिनिट वैल्यूज है, 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इन्फिनिट वैल्यूज है। तो वो एक सारी वैल्यूज जो या तो 8 होंगी या 8 से छोटी होंगी, उन सारी वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट हमेशा दुरुस्त साबित होगी। द स्टेटमेंट विल रिमेन ट्रू फॉर ऑल दोज नंबर्स who are equal to x or less than 8 or less than 8, ठीक है ना। Similarly, the statement x is greater than or equal to 8 means that x can be 8 or any number greater than 8। अब इस स्टेटमेंट को x is greater than or equal to 8, अगर x की जगह आप 8 लेते हैं, the statement is true because 8 is equal to 8। x की जगह आप 9 लेते हैं, again the statement is true, 9 is equal or greater than 8, greater than 8। 10 लेते हैं, 11 लेते हैं, 12 लेते हैं, हमेशा स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन अगर आपने x को 8 से छोटा ले लिया तो फिर ये स्टेटमेंट कभी भी दुरुस्त नहीं होगी। 7 नेवर इक्वल्स और ग्रेटर देन 8, 7 इज ऑलवेज लेस देन 8। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये तभी हमेशा दुरुस्त होगी अगर आप x की वैल्यू या तो 8 ले या 8 से बड़ी नंबर ले। अब 8 से बड़े भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आ रही होंगी। द स्टेटमेंट 6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 9 मीन्स दैट x इज अ नंबर बिटवीन 6 एंड 9। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से, इसको जरा हम ब्रेक करते हैं इस फॉर्म में। मैंने वो स्टेटमेंट कॉपी की है, 6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 9। अब मैं इसे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल 6 is less than x and x is less than 9। इस स्टेटमेंट के मैंने दो हिस्से कर दिए, पहला हिस्सा 6 is less than x और दूसरा हिस्सा x is less than 9। अच्छा, पहले हिस्से की तरफ आते हैं। If 6 is less than x, it means that x is greater than 6। अच्छा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि 2 is less than 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 is greater than 2। और यहां पर भी अगर आप x की जगह कोई भी एक ऐसा नंबर ले जो स्टेटमेंट को सही साबित करे, फॉर एग्जाम्पल 6 इज ऑलवेज लेस देन 8। अब यहां पर आप 5 नहीं ले सकते क्योंकि स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी। 6 इज लेस देन 5, नो, 6 इज ग्रेटर देन 5। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल x की जगह लेता हूं 9, 6 इज लेस देन 9, और अगर इसी स्टेटमेंट को मैं चेंज कर दूं तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन 6? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट तो सही हुई ना। इफ 6 इज लेस देन 9, इट मींस दैट 9 इज ग्रेटर देन 6। अच्छा, अब इसको दोबारा अपनी असल हालत पे लेते हैं। इफ 6 इज लेस देन x, देन x इज ग्रेटर देन 6। अच्छा, जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ें। x इज ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 6 का मतलब ये होगा, ये स्टेटमेंट उन तमाम वैल्यूज के लिए दुरुस्त साबित होगी जो 6 से बड़ी होंगी। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि x की वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पर 7 लिखे तो स्टेटमेंट सही होगी, 7 इज ग्रेटर देन 6। 8 लिखे, 9 लिखे, 10 लिखे, 100 लिखे। लेकिन अगर आपने 6 लिखा या 6 से छोटा नंबर लिखा तो स्टेटमेंट गलत होगी। डू यू थिंक 6 इज ग्रेटर देन 6? नेवर। तो लिहाजा x की वो तमाम वैल्यूज जो 6 से बड़ी होंगी इस स्टेटमेंट को सच साबित करेंगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे पे आते हैं, x इज लेस देन 9। अब इस स्टेटमेंट के लिए x की क्या वैल्यूज होंगी जो इस स्टेटमेंट को दुरुस्त साबित करें, यानी वो तमाम की तमाम वैल्यूज की x की जो 9 से छोटी होंगी, जिसमें शामिल है 8 7 6 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। 8 7 6 5 4 3 एंड सो ऑन, इसमें भी इन्फिनिट नंबर्स हैं। तो अगर आप x की जगह पुट करें 8 इज लेस देन 9, बिल्कुल सही। 7 इज लेस देन 9, 6 इज लेस देन 9। लेकिन अगर आपने 9 या मोर देन 9 कोई नंबर यहां पुट कर दिया तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को सच साबित करने के लिए 6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 9, x की कौन सी वैल्यू होगी जो इस पूरे कंपाउंड इनइक्वालिटी स्टेटमेंट को दुरुस्त साबित कर सके, वो वैल्यू होगी बिटवीन 6 एंड 9। अब 6 और 9 के दरमियान कौन सी वैल्यू आती, नॉट 6 एंड 9, बिटवीन 6 एंड 9। अब बिटवीन 6 एंड 9 का मतलब है 7 एंड 8। बिटवीन 6 एंड 9 का मतलब है 7 एंड 8। देखिए, इसमें 9 शामिल नहीं है और इस स्टेटमेंट में 6 शामिल नहीं। अगर आप 6 शामिल करेंगे तो स्टेटमेंट तो गलत हो गई।
ठीक है ना। या फिर अगर आप यहाँ पे 9 शामिल करेंगे तब भी तो स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ड्यूअल इनइक्वालिटी या इस कंपाउंड इनइक्वालिटी को सही साबित करने के लिए x की सही वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, बिटवीन 6 एंड 8। 6 एंड 8 कौन सी वैल्यू है, 7 8 और यहाँ पर 8 7, यानी 7 8 मैं इनको रेड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये वो दो वैल्यूज हैं जो इस इनइक्वालिटी को, कंपाउंड इनइक्वालिटी को सही साबित कर सकती है। अगर मैं इन दोनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ले मैं लिखता हूँ 7, तो आप स्टेटमेंट को पढ़े 6 इज लेस देन 7 एंड 7 इज लेस देन 9। अब अगर मैं लिखता हूँ 8, अब आप स्टेटमेंट को पढ़ें 6 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 9। अभी स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर मैं इन दो नंबर से, ये जो कॉमन है या जो रेड किए मैंने, इनसे हट के कोई नंबर ऐड करता हूँ, फिर चाहे आप ऊपर वाले से या नीचे वाले से कोई नंबर उठा ले, फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ 10। अब देखिए क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, 6 इज लेस देन 10, ठीक है स्टेटमेंट तो सही है, एंड 10 इज लेस देन 9, गलत हो गया, 10 इज ग्रेटर देन 9। तो लिहाजा ये जो इनइक्वालिटी, जो कंपाउंड इनइक्वालिटी है, इसके लिए जो सही वैल्यूज आ रही है x की, वो कौन सी आ रही है, 7 8 या 8 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि द स्टेटमेंट 6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 9 मींस दैट x इज अ नंबर बिटवीन 6 एंड 9, नॉट 6 एंड 9, बिटवीन 6 एंड 9। वो कौन से हैं नंबर्स, 7 एंड 8। ये थी इनइक्वालिटी से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ जाए, ये टॉपिक ग्रेड 10 में भी है और आगे भी आपके सामने ये टॉपिक आएगा, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप इसको सही तरह समझ ना पाए, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ी सिंपल है। अच्छा, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दोनों में आपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, बट इनइक्वालिटी में थोड़ी सी चेंजिंग है। उस चेंजिंग को मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर विच x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। फॉर एग्जाम्पल यू बिलोंग्स टू ग्रेड 9, आपका ताल्लुक कहाँ से है, ग्रेड 9 से है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। जितने भी x आपको इनइक्वालिटीज़ में नज़र आ रहे हैं वो सब के सब क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। पहले पार्ट की तरफ आते हैं, सबसे पहले से रीड करते हैं। यहाँ पर सिंगल इनइक्वालिटी है, इसे डील करना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ है, वहाँ थोड़ी सी डिस्कशन भी ज़्यादा होगी और वो मैं आपको समझाऊंगा भी डिटेल के साथ। स्टेटमेंट पहली है 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4x माइनस 9। आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे वेरिएबल x के लिए। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट एज इट इज लिखी, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4x माइनस 9। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना, आप रूल्स वही अप्लाई करेंगे जो इक्वल के होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, यानी यहाँ से आप 4x को लेफ्ट साइड पे ले आए और 3 को राइट साइड पे ले आए, दैट्स फाइन, बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो बड़ी डिटेल के साथ है, मैं उस तरीके को फॉलो करूँगा। आप वही जो तरीका है जो इक्वलिटी के केस में होता है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं साथ साथ में बताता रहूँगा कि मैंने ये क्यों किया, किस तरह से किया, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले मुझे जो है ना लेफ्ट साइड पे चाहिए वेरिएबल x और राइट साइड पे मुझे चाहिए कांस्टेंट टर्म्स विदाउट वेरिएबल। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस +3 को आप शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो ये क्या बन जाता है, -3। लेकिन यहाँ मैं ये कर रहा हूँ कि ये +3 है, इसे मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो मैं +3 का अपोजिट ऐड करूँगा। यहाँ पे +3 का अपोजिट क्या है, -3। देखो +3 को ही -3 0 कर सकता है ना, ठीक है ना। तो +3 का अपोजिट ऐड करेंगे आप -3। आप -3 आपने लेफ्ट साइड पे ऐड किया इस इनइक्वालिटी के, तो राइट साइड पे भी आप ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये चूंकि -3 और +3 है तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अच्छा, या फिर आप ये कह सकते हैं ये 3 यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। जब आप इसे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे तो यहाँ सिर्फ 2x ही रह जाता है ना आपके पास। तो बात वही है, ठीक है ना। सिर्फ मैं यहाँ पर एक अलग सा मेथड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपको किसी बुक में ये मेथड नज़र आ जाए तो आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं 2x इज़ ग्रेटर देन, ठीक है ना, 3 तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर -9 -3 का मतलब होगा -12। आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये जो 4x है इसे होना चाहिए लेफ्ट साइड पे ताकि लाइक टर्म्स कंबाइन हो। तो अब यहाँ से मुझे 4x को एलिमिनेट करना है, यानी दूसरे अल्फाज में इसे मैंने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे। अच्छा, 4x पॉजिटिव 4x का अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव 4x। तो मैं 4x, ये रहा 4x, नेगेटिव 4x राइट साइड पे भी ऐड करूंगा और नेगेटिव 4x लेफ्ट साइड पे भी ऐड करूंगा। इसे कहते हैं बैलेंस्ड वर्क मैथ्स में,
ठीक है ना। जो चीज़ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो दोनों तरफ करनी है, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी दोनों के केसेस में, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव 4x और नेगेटिव 4x है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में 4x यहाँ पे ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नाउ 2x माइनस 4x इज माइनस 2x ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस 12। इसके बाद अगले स्टेप की तरफ, अब आप यही कहेंगे ना कि माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। लेकिन पता है क्या, इसमें थोड़ी सी एहतियात आपको करनी होगी। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी कभी आप नेगेटिव नंबर को जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, डेफिनेटली डिवाइड होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देंगे। इसी वजह से, इस एहतियात की वजह से मैंने ये सारा प्रोसेस जो है वो इस तरह से आपके सामने किया है। क्यों साइन चेंज करेंगे इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से -2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब आप -2 को राइट साइड पे लेना चाहते हैं, तो मैं -2 को यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ। -2 को तभी हम एलिमिनेट कर सकते हैं जब -2x को -2 से डिवाइड किया जा सके, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे वही काम आप राइट साइड पे भी करेंगे, जैसे अभी तक ऊपर करते आ रहे हैं। -3 लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी ऐड किया, -4x राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया। तो जब आप लेफ्ट साइड को -2 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड को भी -2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब आ जाए इस पर, -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा x। मैंने आपसे कहा ना, जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी को, याद रखिए जब भी आप नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे आप इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देंगे, फ्लिप कर देंगे इसे। लेस देन था ग्रेटर देन में आ जाएगा, ग्रेटर देन था लेस देन में आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू था ग्रेटर देन और इक्वल टू में आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा, यानी उसका अपोजिट, ठीक है। अच्छा, x इज लेस देन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12। क्यों, यहां देखिए ये क्लैरिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है -4 इज लेस देन -2, इस वक्त ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। जब -4 को और -2 को आप दोनों तरफ -2 से डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना आप इसे, दोनों तरफ आप -2 से डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, और यहाँ -2 कैंसिल होगा, 1 रह जाएगा। चले मैं साइन चेंज नहीं करता, मैं कहता हूँ कि इट्स स्टिल, जैसे -4 इज लेस देन -2, प्रोसेस करने के बाद 2 इज लेस देन 1 आएगा, यही स्टेटमेंट आएगी ना एज इट इज। लेकिन डू यू थिंक 2 इज लेस देन 1? ये सही है ये स्टेटमेंट, ये गलत है। 2 शुड बी ग्रेटर देन 1। स्टेटमेंट खुद ब खुद चेंज हो रही है या नहीं? तो इसलिए याद रखिए, जब भी आप इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई, दोनों सूरतों में जब कभी भी आप इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें, आपने इनइक्वालिटी का साइन ऑन द स्पॉट आपने चेंज कर देना है। अब अगर आप डायरेक्ट -2 को राइट साइड पे ले जाए, -12 से डिवाइड करें, तो आप बेशक लिख सकते हैं x इज लेस देन -12 ओवर -2। इसी तरह जब आप किसी नंबर को जो डिवाइड हो रहा है, नेगेटिव नंबर, राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं और वो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा, उस सूरत में भी आप इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देंगे। ये पॉइंट याद रखें जो कि मुख्तलिफ है इक्वालिटी के प्रोसेस से। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? x इज लेस देन 6। इसका मतलब है कि आप इस इनइक्वालिटी में वो नंबर जो 6 से छोटा हो आप पुट करें, ये इनइक्वालिटी हमेशा सही होगी। लेकिन अगर आपने एक ऐसा नंबर जो 6 से बड़ा हो इसमें पुट कर दिया, ये स्टेटमेंट कभी भी दुरुस्त नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल x की जगह यहाँ पुट करते हैं 5, तो 2 5s are 10, 10 + 3 13, यहाँ तो 13 आ गया। यहाँ पे भी आप 5 पुट करें तो 5 4s are 20, 20 - 9 11, तो 13 इज ग्रेटर देन 11। तो हमेशा ये स्टेटमेंट दुरुस्त होगी अगर आप x इज लेस देन 6 पुट करेंगे, और अगर आपने x इज ग्रेटर देन 6 पुट कर दिया, ये स्टेटमेंट कभी भी दुरुस्त नहीं होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन 6, मीन्स 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो आखिर में सोल्यूशन सेट आप कैसे लिखेंगे? ये इनइक्वालिटी को के सोल्यूशन सेट को लिखने का एक प्रॉपर तरीका है। मैं रीड करता हूँ इसे, x, फिर इसके बाद ये सिंबल जिसे हम पढ़ते हैं सच दैट \x such that x belongs to the real numbers। 6 से नीचे जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे रियल नंबर्स ही कहलाएंगे ना। x such that x belongs to the real numbers and this statement is true only for those values which are less than 6। ठीक है ना, आप लिखेंगे x such that x belongs to the real number, ये सामने लिखा हुआ x belongs to the real number, and इस सिंबल को पढ़ते हैं and,
और ये आप ऐड कर देंगे x इज लेस देन 6, ये उसका हो जाएगा सोल्यूशन सेट। अब ये कह रहे हैं कि ये जो इनइक्वालिटी स्टेटमेंट है ये तभी दुरुस्त साबित होगी जब आप इसमें 6 से छोटे नंबर्स पुट करेंगे इसमें, ठीक है। अब आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ, x + 3/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट एज इट इज लिखी। अब उसके बाद 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें, 7 2s are 14, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 नेगेटिव नहीं है। मैंने आपसे कहा जब भी नेगेटिव नंबर डिवाइड से मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइड से डिवीजन पे जाता है आपने इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर देना है, चेंज कर देना है। लेकिन 2 तो यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये याद रखिए। इसी तरह के एग्जाम्पल लें, नंबर्स लें और आप उसको इसी तरह से परफॉर्म करें, आप देखें कि ये विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी सिंबल वो स्टेटमेंट दुरुस्त होगी। तो इसलिए पॉजिटिव नंबर्स के साथ जब आप ये खेल खेलते हैं तब तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर को डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते इनइक्वालिटी को फौरन चेंज कर दें, या फिर आप इस प्रॉपर मेथड को फॉलो करें। मैंने यहाँ से 2 को एलिमिनेट करना है तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए 2 डिनोमिनेटर पे है, दूसरा 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे, या 2 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, मल्टीप्लाई होगा, जो तरीका आप फॉलो करना चाहें, ठीक है ना। मैं यहाँ 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा। अच्छा मैंने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया ना लेफ्ट साइड पे इनइक्वालिटी के, तो राइट साइड पे भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बैलेंस वर्क करना है अपने। सो x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 2s are 14, या 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे 7 से मल्टीप्लाई होके 14 बन जाएगा। अब चूंकि x के लिए सॉल्व करना है, 3 यहाँ ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। या पॉजिटिव 3 का अपोजिट क्या है? -3। -3 लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करें। इससे होगा ये कि लेफ्ट साइड पे मौजूद +3 -3 कैंसिल आउट होंगे। वी लेफ्ट विद x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 - 3 11। तो सोल्यूशन सेट x such that x belongs to the real number r and x is greater than or equal to 11। मैंने 6 लिखा है, गलती से 11 कर दें, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप याद रखें, x such that x belongs to the real number r and तक। उसके बाद x is greater than or equal to 11 आप इसके साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे। Why x belongs to real numbers r? Because question में clearly given है कि x belongs to the real numbers r। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, -2 × x - 4 इज लेस देन -8। सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके -8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। क्या नंबर है? नेगेटिव नंबर। क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जा रहा है, तो आप इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अब क्या है? लेस देन, तो अब क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन। ठीक हो गया। या -2 को एलिमिनेट करने के लिए लेफ्ट साइड को भी -2 से डिवाइड करें और राइट साइड -8 को भी -2 से डिवाइड करें। क्या होगा? -2 कैंसिल आउट होंगे, यहाँ माइनस प्लस 2 1s are 2 2 4s are 8। अब आप यही कह रहे हैं ना कि -4 को राइट साइड पे जाना चाहिए जिससे ये +4 बन जाएगा। मैं कहता हूँ -4 का अपोजिट क्या है? +4 मैं लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देता हूँ और राइट साइड पे भी ऐड कर देता हूँ, एक ही बात है। इससे होगा ये कि लेफ्ट साइड पे -4 +4 कैंसिल आउट होंगे और राइट साइड पे x इज ग्रेटर देन 4 + 4 8। फिर वही स्टेटमेंट ऐड करें सोल्यूशन सेट के लिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड x इज ग्रेटर देन 8, x इज ग्रेटर देन 8, और इसे आप करली ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें। That's it। फोर्थ पार्ट है 6x - 3 इज ग्रेटर देन 5x + 2x + 1। सबसे पहले तो आप 5x + 2x को देखिए, ये लाइक टर्म्स है, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 7x। अब आ जाए अगले स्टेप की तरफ, हमें x वाले टर्म्स लेफ्ट पे कंबाइन करना है और कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे कंबाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड पे -3 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा +3। या -3 का अपोजिट क्या है? +3 मैं लेफ्ट साइड पे भी ऐड करूंगा और राइट साइड पे भी ऐड करूंगा। होगा क्या? लेफ्ट साइड पे -3 + 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 6x इज ग्रेटर देन 7x, 1 + 3 4। अब लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मौजूद 7x को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए ना, तो मैं यहाँ से इसको एलिमिनेट करता हूँ। कैसे? 7x पॉजिटिव है, इसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव। तो -7x राइट साइड पे भी ऐड करेंगे और -7x लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे। इससे होगा क्या? 6x - 7x -x, और यहाँ पे +7x - 7x कैंसिल होंगे, वी लेफ्ट विद 4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, -x की वैल्यू नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस माइनस साइन को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, या आप दोनों साइड्स पे -1 को मल्टीप्लाई करें, जिससे ये जो नेगेटिव x है ये बन जाएगा पॉजिटिव x। हमें पॉजिटिव बनाना है ना इसको, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं -1 मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, लेकिन चूंकि मैंने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाएगी। अब ये ग्रेटर देन है, बन जाएगी लेस देन में।
आगे मूव करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय -1 इज प्लस एक्स एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -4। तो सोल्यूशन सेट वही रहेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स आर एंड एक्स इज लेस देन -4। वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो -4 से छोटी होंगी इस इनइक्वालिटी के लिए ट्रू होंगी। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, 0.5x + 3 इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट एज इट इज लिखी, उसके बाद हमने लाइक टर्म्स कंबाइन करने हैं ना, तो सबसे पहले इस +3 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं या +3 को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। तो +3 का अपोजिट क्या होगा, -3। लेफ्ट साइड पे भी -3 ऐड करें और इस इनइक्वालिटी के राइट साइड पे भी -3 ऐड करें। होगा क्या, +3 और -3 कैंसल आउट होंगे। ये बिल्कुल वही बात है कि आपने +3 को शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, बन जाएगा -3। नाउ 0.5x इज ग्रेटर देन 7 - 3 4। अब उसके बाद 0.5 का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है, 5/10। यानी जब आप डेसिमल को हटाते हैं तो उसकी जगह 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ही 0 लगा देते हैं। यानी 0.5 का फ्रैक्शनल फॉर्म 5/10 है। जब आप 5/10 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है ना, ठीक। अच्छा, 5x/10 इज ग्रेटर देन 4। अच्छा, 5 1s are 5, 5 2s are 10। क्या किया मैंने, 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10। अच्छा, x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x/2 इज ग्रेटर देन 4। अब 2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, यानी आप 2 को राइट साइड पे ले जाए तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, या 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो मैं दोनों साइड पे 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये 2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। कैसे होगा ये देखें, जब मैंने 2 को लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड पे 2 के साथ कैंसिल होगा, या वही बात 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 2s are 8, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद x इज ग्रेटर देन 8। क्यों साइन चेंज नहीं किया, क्यों फ्लिप नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगर ये -2 होता तो ये लेस देन में चेंज हो जाता। तो सोल्यूशन सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड x इज ग्रेटर देन 8। सॉरी, लास्ट पार्ट शायद अब है जी, ये लास्ट पार्ट है। -1/3x इज ग्रेटर देन 5 - 2x। सबसे पहले स्टेटमेंट आप एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद -1/3x 5 - 2x। ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब आते हैं इस पर। सबसे पहले मुझे 3 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और राइट साइड 5 - 2x को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इससे होगा क्या, यहाँ 3 और 3 आपस में कैंसिल होंगे, तो वी लेफ्ट विथ -1 मल्टीप्लाई बाय x -x, 3 5s are 15 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6। उसके बाद -x, अब राइट साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है, -x। इससे आप शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे ताकि लाइक टर्म्स कंबाइन हो, लेकिन मैं यहाँ से -6x को एलिमिनेट करता हूँ, तो -6x का अपोजिट क्या होगा, +6x। मैं +6x राइट साइड पे भी ऐड करता हूँ और +6x लेफ्ट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी पे भी ऐड करता हूँ। इससे होगा क्या, -6x और +6x कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विथ -x। ये -6x लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, +6x इज ग्रेटर देन 15 रह जाएगा। या तो आप +6x दोनों साइड पे ऐड करें या सिंपली -6x को लेफ्ट साइड पे भेज दें। अच्छा, 6x - x 5x इज ग्रेटर देन 15। हमें x चाहिए ना, तो 5 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, या तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे डिवाइड होगा, या दोनों साइड को 5 से डिवाइड करें। 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, x इज ग्रेटर देन 5 1s are 5, 5 3s are 15। साइन क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि आपने पॉजिटिव 5 से डिवाइड किया। अगर ये नेगेटिव होता तो साइन डेफिनेटली चेंज हो जाता। सो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स r एंड x इज ग्रेटर देन 3।